जो पीटीआई का रवैया है या जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा हमने यही देखा ना कि वो पार्लियामान से ज़्यादा सड़कों पर रहने को तरजीह देते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जब ये नाअहलियाँ हुई हैं उस पर ज़िमनी इंतखाब की बात हो रही है, तो पहले ट्वीट के ज़रिए और आज अलीमा खान साहबा ने जिसको क्लियर कंफर्म किया है कि जी बानी पीटीआई कहते हैं कि जो हमारे जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता सर, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जैसे जो एक ज़ीरक सियासतदान है वो ये कह रहे हैं कि ये तो मौका है पीटीआई के पास कि इंतखाबी मुहिम चलाए, लड़े, मैदान अमल में आए, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना। ये डायलेमा नहीं है पीटीआई का कि जब नाअहल करते हैं, असम्बली से बाहर भेजते हैं तो आप अदालत से तो रुजू कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पार्लियामान मौका दे रही है कि जी आप उसका ऑल्टरनेट दें, उसके लिए वो तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हमने बॉयकॉट करना है इसका। जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अपने एतमाद मंजूर हुई थी, उस वक्त भी उनकी पार्टी के लोग बड़ी तादाद में उनको यही मशवरा दे रहे थे कि वो असम्बलियों में मौजूद रहें और वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें और पंजाब में और केपीके में जो उनकी हुकूमतें हैं उनकी हिफाजत करें, उनको ख़त्म न करें। लेकिन उन्होंने उस मशवरे को नहीं माना। अब भी पीटीआई के लोगों की बड़ी तादाद समझती है कि वो फैसला उनका दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो अपने फैसले पे जमे रहे। और अब भी वो उनका अगर वो बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वो उनकी सड़कों की सियासत मुतासर होती है, तो वो अब सियासत को सड़कों से वापस नहीं ले जाना चाहते। वो चाहते हैं कि यही प्रेजेंस रहे और यही हम अपने सिस्टम पर दबाव बढ़ाते रहे। अब इसमें दायरा के दोनों तरफ के आप दलाइल दे सकते हैं और दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं। जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर कह रहे हैं उनकी बात में भी वजन है, जो इमरान खान कर रहे हैं उनका अपना एक सोचने का अंदाज है। तो वो समझ रहे कि इन असेंबलियों में जिनके उनको धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा है वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, उनका नुक्ता नजर ये है। इसलिए वो असेंबलियों से बाहर आ जाए ताकि फिर अपोजिशन जो है वो सड़कों पे मुंतकिल हो जाए और ये सिस्टम हमारा जो है एक मुस्तकिल एक खतरे से दो चार रहेगा, इसके सर पे एहतजाज की तलवार लटकती रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए कि उनको एंगेज करे और ये जल्दबाजी में जो बाई इलेक्शंस कराने की बात हो रही है और इन लोगों को धड़ाधड़ यानी वो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। एक अभी अब फैसले हुए हैं इब्तदाई अदालत में